किन्नर समाज के एक गुट ने सालू किन्नर व उसके चेहरों पर लगाए झूठे आरोप। बेबुनियाद व झूठे केस में फंसवाने की साजिश सालू किन्नर व उसके चेलों को। सोनिया महंत के चेलों का हुआ बड़ा खुलासा। चोरी की वारदातों व दूसरे एरियो में जाकर करते हैं लोगों को परेशान व तंग। सालू किन्नर समाज सेवी को बदनाम करने की बड़ी साजिश। आपको बता दें, थाना इंद्री में एक मामला पहुंचा था कुछ दिन पहले किन्नर समाज का, जिसमें सोनिया महंत ने लगाए गंभीर आरोप सालू किन्नर पर मार पिटाई के, जो कि बिल्कुल झूठा व बेबुनियाद आरोप है। पंजोखरा गांव में 11 मई को ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अगर वीडियो देखें, ये सोनिया महंत व उसके चेले जिनकी पिटाई का वीडियो आया सामने अलग अलग जगह की है, जिसमें सोनिया महंत पर सालू किन्नर ने आरोप लगाते हुए हर जगह अपना दोष दिखाकर झूठे मुकदमे करवा रही है। सालू किन्नर ने बताया, सोनिया महंत जो कि एक शिव कुमार के नाम से भी जाना जाता है। सालू किन्नर ने बताया, पुलिस थाना इंद्री में कपड़े उतारना ये किन्नर समाज का काम नहीं है। अपने देश की और एरिया की खुशमंगल की कामना करता है किन्नर समाज। दुआ करता है सब सुखी बसें संसार में। मैं सब लोगों को दुआ दूंगी कि परमात्मा सबके बच्चे परिवार सब सुखी रहें, सब इस दुख बीमारी से बच के रहें। और मैं शालू आज सबके सामने ऐलान करती हूँ, जो कोई इस महामारी के टाइम किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात खड़ी हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, राशन की, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ज़रूरी कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ के लिए अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात चलने के लिए तैयार हूँ और आधी रात मदद करूँगी। क्योंकि मैं जो कमा रही हूँ मैं आप लोगों में दान करूँगी। मेरे कोई घर वाले नहीं हैं और मैं आपकी सेवा के लिए आधी रात भी खड़ी हूँ। और जो कोई गरीब है, कोई ज़्यादा मोहताज है, कोई परेशान है, उस पर राशन की दिक्कत हो तो आप मुझसे मिलें, मैं उसके लिए राशन के लिए भी इंतज़ाम करूँगी। जिस लायक हूँ आधी रात खड़ी हूँ आप लोग, और आप लोगों का भला हो। बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके को लग जाए। आप लोग अच्छे रहने चाहिए और मेरा ये सारा परिवार जो है, ये मेरे इलाके वाले, यही मेरा परिवार है। आप लोग सुखी हो तो मैं सुखी हूँ। मैं सवेरे उठ के भी 4 बजे पूजा करती हूँ, उसमें भी यही अरदास करती हूँ कि परमात्मा चाहे मेरी ज़िंदगी ले ले, लेकिन सबके बच्चे परिवार अच्छे रखें, सबके परिवारों को खुशियाँ देवें और इस कोरोना महामारी से सबको बचा के रखें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस महामारी के टाइम पे अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं भी बधाई पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जब आप लोग कमा नहीं रहे हो तो मैं किस मुंह से आपसे बधाई मांगूँ। इसलिए जब का लॉकडाउन लगा है मैं ना बधाई मांग रही हूँ, ना मैं किसी के यहाँ जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी किसी को ऐसे टाइम में ना बधाई दें और ना अपने बच्चों को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मैं आपके साथ हूँ। जो अगर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, किसी के पास राशन की, किसी चीज़ की जरूरत है, तो मैं आधी रात भी आपके सहयोग के लिए तैयार। हाँ जी, क्या कुछ मामला है ये? मामला सर ये है कि मैं 15-20 सालों से, 20-25 सालों से मैं मांग रही हूँ इलाका। तो इन्होंने क्या काम करा कि पहले भी इन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगवा कर मेरे पे झूठे केस बनाए। मेरे साथ लड़ाई दंगे करते हैं, मारपीट करते हैं। जो 307 का मुकदमा है वो तक दर्ज करवा दिया इसने। इसका पति है सुरेंद्र, उसने अपने गोली मरवा के और मेरे पे झूठा केस बनवा दिया था कि सालू किन्नर ने ये गोली मारी। तो ये झूठे केस बनाते आए हैं, शुरू से ये लड़ाई झगड़े करते हैं। असली वजह ये है कि मेरे गाँव छीनना चाहते हैं। तो कितने गांव आते हैं आपके? मेरे गांव 48 गांव आते हैं सर, और पहले मैं 80 गांव मांगती थी। पहले भी इन्होंने लड़ाइयां करके 80 में से मेरे 48 गांव ही रहने दिए, बाकी सब पे कब्जा कर रखा है। उस चीज के भी मैं प्रूफ ले रही हूँ। और ये में क्या कुछ हुआ था जो 21 तारीख को? रियात खाने में क्या हुआ था, ये बारात गई हुई थी और घर में वो लेडीज अकेली थी। ये वहाँ पे आए और अपना उन्होंने कहा कि जब तक बहू नहीं आती बधाई नहीं होती। तो लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने लड़ाई झगड़े करके वहाँ से बधाई ले गई। फिर मैं अगले दिन आई तो अगले दिन मैंने बधाई मांगी, वे कहने लगे आपके चेले आए थे और ले गए। तब उन्हें भी बुलाया गया तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। हमारा दोनों पार्टियों का आपस में झगड़ा होया और थाने में हम चले गए थे। और फिर हमारी डॉक्टरी होने वाली जगह थी, वहाँ पे भी उन्होंने, जहाँ डॉक्टरी के लिए गए हॉस्पिटल में, वहाँ भी हमारे साथ मारपीट करी। ये मेरी चेला है संजना, इसका भी सिर फाड़ दिया था। समझौता भी हो चुका था उसके बाद? हाँ जी, दोनों पार्टी के चालान कटे हुए हैं जी।
मुकदमा दर्ज हो गया। और ये जो सोनिया किन्नर कह रहे हैं, ये इनकी ये असलियत है जी, इससे बड़ी कुछ नहीं है। ये अखबार के अंदर देखो, ये खुद आई हुई है, बनते थे हिजड़े निकले मर्द। ये जेल जाते टाइम फोटो खींचती है जो अपराधियों की, अखबार के अंदर वो इनकी फोटो खींची हुई है जी। हाँ जी। और ये इनका मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें पंजाब के अंदर पटियाला डेराबस्सी में। ये देखो उसकी कॉपी है, इसमें साफ लगा हुआ है कि 420C का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है जी। नकली किन्नर जेंट्स जेल में रहे थे सर जी। और उससे पहले भी ये जब ये पहले ये सब्जी बेचने का काम करता था, सोनिया किन्नर, शिव कुमार गांव नगली रहतू का लड़का। तो ये पहले भी इसने क्या काम करा कि पहले मेरे को ये धमकी देते थे कि मैं अपना लिंक का ऑपरेशन करवा के किन्नर बन के और तेरे ऊपर झूठे केस कर दूंगा। तो मैंने इस चीज़ के लिए थाने में पहले भी दरखास्त दी थी। तो उसमें इसने खुद समझौते में लिखा था कि मैं अपना अंग भंग नहीं करूंगा, और इसने साइन करे थे कि भाई मैं अपना अंग भंग नहीं करूंगा, ना किसी पे ये शालू हर पे झूठा इल्जाम लगाऊंगा। इसके खुद साइन हुए हुए हैं और सारी चीज़ इसके प्रूफ हैं। तो इन्होंने यही है इनका काम सर जी। जो ये पंजोखरा का, तो आप मेरी लोकेशन निकलवा सकते हैं, सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। जब से लॉकडाउन लग रहा है मैं काम पे भी नहीं जा रही हूँ, लोगों के घर में खुद खाने के लिए नहीं है, तो मैं कहाँ किसी से मांगू, क्या मांगू, किस मुंह से मांगू। तो मैं तो काम पे नहीं जा रही हूँ। ये षड्यंत्र रचते आए हैं। पहले भी इन्होंने झूठे मुकदमे 307 गाँव में 11 तारीख को गए थे। मैं नहीं गई जी, मेरे पास इस चीज़ के सारे प्रूफ है। मेरे नीचे चौक पे से आप पता कर सकते हो। मैं 11 तारीख को बैंक के अंदर गई थी, अपना कुछ मेरा काम था, पेमेंट निकलवानी थी क्योंकि मैं मकान बना रही हूँ, उसके लिए गई थी। और फिर उसके बाद अस्पताल में गई थी। आप सारी चीज़ के क्या नाम कैमरेज वगैरह में होगा, जरूरी बात है, रिकॉर्ड होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मेरे को तो झूठा फंसाते आए, शुरू से ही झूठा फंसाते आ रहे हैं, आगे भी ये झूठा फंसाने के चक्कर में हैं। मेरे को उस दिन भी जब वहाँ रियायत खाने वाले मामले में हम थाने में गए, तब भी मेरे को इन्होंने धमकी दी कि आगे भी तेरे को ऐसे केस में फंसाएंगे कि तू सारी उम्र जेल में पड़ी रहेगी। यानी पहले ही चेतावनी दे दी? हाँ, पहले इन्होंने धमकी दे रहे थे, पहले इन्होंने धमकी दी कि तेरे को झूठा फंसाएंगे। ये पता क्या है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लो आप सर जी, एक नहीं कितने रिकॉर्ड दिखाऊं मैं आपको, इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड करे हैं, ये अपराधी किस्म के हैं। और जो वो इसका पोती चेला बन रहा है डोली, उसने खुद ही इसको ऊपर लिंग ऑपरेशन का इल्जाम लगाया था, क्योंकि वो पहले बयाने के अंदर पियोन था, पियोन की जॉब कर रहा था सर। तो उसकी इसने अपना लिंग का ऑपरेशन करवा दिया था सोनिया किन्नर ने। तो उसने अपना इससे कहा कि जब तूने मेरा लिंग का ऑपरेशन करवा दिया, लिंग परिवर्तन करवा दिया, किन्नर बना दिया, तो मुझको इलाका दे। तो तब इसने अपना इसको इलाका नहीं दिया, अब मेरे गांव इसको लिख के दे रहा है हैं। तो इनका तो एक ग्रुप है, ये यही काम करते आ रहे हैं, अपराधी किस्म के हैं। और मैं देखो जी, आप लोगों से, एसपी साहब से, सबसे मैं विनती करती हूँ कि मेरे को झूठा फंसा रहे हैं लोग बाग, झूठा फंसाने का इनका शुरू से ही काम है। आप देख लो 307 आरोप लगाए हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं? बिल्कुल झूठे हैं सर जी। मेरी इंक्वायरी कर लो, उस टाइम की लोकेशन, मेरे भी सारे आसपास के इलाके के जो चीज मैं बयान कर रही हूँ, आप उन चीजों के लिए आप बैंकों में भी पता कर सकते हो, अस्पताल में भी पता कर सकते हो, नीचे से भी पता कर सकते हो, चौक पे भी पता। उस टाइम ये मैं यहीं पे थी। आप सब जगह के CCTV वगैरह लगे होते हैं आजकल के जमाने में, उनसे आप निकलवा लो। ये लिविंग रिलेशनशिप का कुछ मामला भी बता रहे हैं, वो भी आपस में रहते हैं बबली कुछ? नहीं सर जी, वो बाल बच्चेदार है, उसके बच्चे बड़े बड़े हो रहे। तो मैंने क्या करना है, आप मेरे किसी भी टाइम छापा मारो, अगर वो एक रात की भी अगर उसकी लोकेशन निकल जाए, तो जो सजा चोर की होती है वो मुझे देना। बल्कि ये खुद इसने सुरेंद्र से शादी कर रखी है, वो बेरोजगार इंसान 45-50 साल का हो गया, उसकी शादी क्यों नहीं हुई ये भी पता करा जाए, इसकी वजह से नहीं हुई है। और उसको क्या नाम, उसको दुनिया भर की प्रॉपर्टी दिलवा रखी है। इंद्री के अंदर मटक माजरी अड्डे पे, कई जगह इंदरगढ़ रोड पे उसको दुकानें दिलवा रखी हैं कि भाई मैं मर जाऊं तो तू भाई मेरा पति है, तू करोड़पति की जिंदगी से जीना। उसको दुनिया भर की प्रॉपर्टी नाम करा रखी है, दुकानें दिलवा रखी हैं उसको। और सर जी मेरा देख लो, मैं अब रह रही हूँ, मैं मकान बना रही हूँ, इसी चीज का इसको और बुरा लग रहा है कि क्यों मकान बना रही है। तो इस करके मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, मुझे निकालना चाहते हैं।
307 जैसे मुकदमे करवा दिए है कि मेरे मरने के बाद कुछ आर्मी वालों को दिया जाए, क्या कुछ? हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने सबके सामने घोषणा कर रखी है कि जो मैं जब भी पूरी हो जाऊं, चाहे मुझे ये मार दे, क्योंकि ये मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सोनिया किन्नर मेरे को हैं, या मर जाऊं तो मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, मेरे जितना पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो मैंने आर्मी के लिए कर रखा है कि मेरे बाद आर्मी को दिया जाए। जो मैं डेरा बना रही हूँ उसमें मंदिर बना रही हूँ, मंदिर के पीछे मैं अपनी रिहाइश कर रही हूँ, मंदिर बनाऊंगी, उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाऊंगी, क्योंकि देखो मेरे को पता है कि क्या नाम, साथ में यही जाना है, परमात्मा का नाम और अच्छे कर्म, इसलिए मैं वही कर रही हूँ सर जी। एसपी साहब से क्या कुछ गुहार लगाओगे? एसपी साहब से ये कह रही हूँ सर जी, आप इंक्वायरी करवाओ मेरा, अगर 11 तारीख के पिंजोखरे वाले मामले में कोई भी आपको मेरी लोकेशन, मेरे कोई जगह, मेरे कोई प्रूफ मिले तो जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। ये मेरे को झूठा फंसाता आ रहा है, सोनिया और शिव कुमार नाम का है, रहतू का लड़का है, नगली गांव का रहने वाला है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये ऐसे भी झूठे फंसाते हैं, ये इन्होंने पहले भी मेरे को झूठा फंसाया सर जी। 307 जैसे मुकदमे दर्ज करवा दिए, उसमें सारा कुछ आ गया, कैंसिल हो गया मुकदमा, मेरा चालान नहीं कटा क्योंकि मैं सच्ची थी, और इसका और सुरेंद्र का दोनों का चालान कटा है, चाहे आप इंक्वायरी कर लीजिए, क्योंकि वो पाया गया था कि इन्होंने झूठा केस बनाया है, झूठा केस बनवाया है, इसलिए कैंसिल हुआ था। इतने बड़े बड़े गोलियां मार मार के मेरा झूठा नाम लिखवा दिया इन्होंने सर जी, और इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं, आप खुद ही मेरे कागज देख लो। प्रभारी से क्या आस और विश्वास लगाए बैठे? बस उनसे कहती हूँ, जब मैं किसी इन मामलों में नहीं हूँ, आप चाहे मेरी हर तरीके से जांच करवा सकते हैं। मैं अगर मौके पर हूँ, कहीं पाया जाए, मेरी मौजूदगी पाई जाए, मेरी लोकेशन पाई जाए, मेरा कुछ भी पाया जाए, और जो ये मेरे बारे में झूठे इल्जाम लगा रहे, आप मेरी 2 साल की 5 साल की मेरी लोकेशन निकलवा लो सर जी। अगर मेरी एक रात की भी क्या नाम, किसी और जिसके नाम ले रहे हैं उसके साथ लोकेशन पा जाए, तो जो सजा चोर की वो मेरा कोई किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है। आप आधी रात में भी आके छापा मार सकते हैं, आप कभी भी आके देख सकते हैं। आप जब भी आएंगे आपको सिर्फ किन्नर ही मिलेंगे, ये आदमी ऐसे टाइप के कोई नहीं मिलेंगे। यही अपील करूंगी, आपको पता है 20-25 सालों से मैं मांग रही हूँ, ठीक है ना, इलाके की मालक मैं ही हूँ। अगर ये कोई भी आए, सोनिया किन्नर, उसके चेले आए, पोती चेले आए, कोई भी आए, उन्हें बधाई मत दीजिए। अगर आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो आप प्रशासन की मदद लीजिए, और मैं आपके साथ हूँ। जो मेरा हक है मुझे दीजिए, मैं सभी लोगों के साथ हूँ, सुख में दुख में, क्योंकि मेरा कोई ना घर बार है, ना कोई माँ बाप है, ना कोई भाई बहन है, मैं नाथ बच्चा हूँ, मुझे आप लोगों का ही सहारा है। यार ये जो हैं, ये सोनिया वगैरह, इनके आप इंक्वायरी कर लीजिए, नगली के अंदर इन्होंने कितनी प्रॉपर्टियां बना रखी है, इनके भाई कितने बड़े बड़े पैसे उड़ा रहे हैं, कितनी अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने नशे कर रहे हैं सोनिया किन्नर वगैरह हैं। और मैं तो जी बालाजी की भगत हूँ, ना मैं नशे पसंद करती हूँ और ना मैं कभी करूँगी नशे। मैं तो सिर्फ शुद्ध शाकाहारी हूँ, चाहे आप चौक पे आके किसी से भी हमारे इलाके में पूछ सकते हो, मैं तो शाकाहारी हूँ। मैं ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं तो बालाजी को मानती हूँ। और इन लोगों का पता कर लीजिए, नशे में लिप्त हैं, नशे करते हैं दुनिया भर के, और ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आपने देखा होगा थाने में भी ये कपड़े उतार रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना बात होती है। बात करो, बात के तरीके से करो। ये गुंडागर्दियाँ कर रहे हैं। अब यूँ देखो, जब ये थाने में गुंडागर्दी कर रहे हैं, कल को आपके गांव में भी गुंडागर्दी कर देंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निम्र निवेदन है, विनती है, प्लीज़ ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। ये इनका काम यही है। पहले इनके आपराधिक दुनिया भर के केस हैं, अपराधी इनकी पिछली जिंदगियां हैं। मैं सब राज आपको दिखाऊंगी, जो कहेगा उसके पास आऊंगी और सबको इनके राज दिखाऊंगी, और इनके जो उनसे आपराधिक कार्य हैं वो भी दिखाऊंगी। अगर मेरा एक भी सबूत कोर्ट का और सारी चीज़ का, जो मेरा एक भी सबूत है नकली पा जाएगा ना, तो जो सज़ा चोर की वो मुझे मंजूर होगी। मेरा कोई भी सबूत नकली नहीं है। ये जेलों गए हुए हैं, वहाँ इनकी डॉक्टरियाँ हुई, ये पाए गए कि ये पुरुष हैं। इनकी सारी चीज़ की मेरे पास रिपोर्ट हैं। जेल जाते हुए भी इन्हें पुरुषों की जेल में रखा गया। सोनिया और शिव कुमार को, नगली का रहने वाला, रहतू का लड़का, ये अपराधी हैं। प्लीज़ ऐसे अपराधियों के बहकावे मत आइए, क्योंकि ये आज मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, कल को औरों के साथ भी बुरा करेंगे। इनका अपराध बढ़ेगा। इन अपराधी किस्म के व्यक्तियों से दूर रहें। और मैं आपकी एक छोटी सी
सीधी सी किन्नर हूँ, मेरा साथ दीजिए। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ यहाँ मांगते मांगते, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे मैं कहाँ जाऊँगी। आप लोगों से नम्र निवेदन है, जैसे आप लोग दोगे मैं चुपचाप ले जाऊंगी, मैं किसी को कभी ना परेशान किया ना करूंगी। जिस चीज़ में आप कहोगे मैं आपके साथ खड़ी हूँ, गांव के सुख दुख सब चीज़ में। लेकिन सच्चे का साथ देना, ऐसे ऐसे झूठे फरेबियों का, अपराधी किस्म के लोगों का साथ मत दीजिए। ये इनके अपराध को बढ़ाएंगे, आप लोग इनका साथ देकर इनके अपराध को बढ़ाएंगे। मैं आपको इनके सारे चीज़ के सबूत दिखाऊंगी। ये आज ये सब्जी बेचने वाला सोनिया और शिव कुमार, आज ये अपने आप को पता नहीं क्या बन रहा है। ये इनके सारे सबूत हैं मेरे पास। आप जो चाहे सरपंच, गांव के जितने भी प्रधान हैं, जो कोई भी देखना चाहे मेरे पास आए, मैं आपको सारे सबूत दिखाऊंगी। जेल में जाते टाइम तक के फोटो दिखाऊंगी, इनके जो रिपोर्टरों ने खींचे। प्रशासन सारे और सभी ग्रामवासियों से कहना चाहूँगी कि लोग बाग किन्नरों को एक देवता की तरह मानते हैं, देवी देवताओं की तरह पूजते हैं, हमारे पैरी हाथ लगाते हैं, हमारे से आशीर्वाद लेते हैं, दुआएं लेते हैं। और ये किस तरह के किन्नर हैं कि ये थाने में जाके कपड़े उतार रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, पुलिस वालों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये किन्नरों का काम नहीं है। ये किन्नरों का काम है ये कि पुलिस पर दबाव बनाना, कि जिससे वे झूठे मुकदमे दर्ज कर दे। ये अच्छी बातें नहीं है। मैंने आज तक, मेरे थाने के अंदर किसी से भी पूछा जाए, मैंने आज तक पुलिस वालों के साथ कभी भी गलत बर्ताव, गलत शब्द का प्रयोग या कोई ऐसे कपड़े उतारने वाला गंदा काम करा हो तो आप जांच कर सकते हैं। और रही इसकी बात, हमारा काम है मांगना ते खाना। हमारा फकीर का, किसी बाबे का काम होता है दुआ देना। ये बद्दुआएं देते हैं थानों के अंदर खड़े होके, कपड़े उतार के उनके बच्चों को कोसते हैं, गंदा बर्ताव करते हैं। तो ये किन्नरों का काम है? ये तो अपराधियों का काम है, गुंडागर्दी है। कपड़े उतार के धक्के से अपनी बात मनवाना है, इसको गुंडागर्दी कहा जाता है। कोई ये आशीर्वाद नहीं देते कि नंगे होके आशीर्वाद देते हैं, कपड़े उतार के अश्लील हरकतें करके। ये कोई वो नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। ये तो अपनी बदतमीजी दिखा रहे हैं कि हम कितने बदतमीज हैं। तो आप एसपी साहब से और सभी पुलिस अधिकारियों से, सभी प्रशासन वालों से और गांव वालों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे अपराधियों से अपना आप निपटे सही तरीके से और मुझ गरीबनी की मदद करें। और मैं आप सबके साथ हूँ, हर एक सहयोग देने को तैयार हूँ, हर एक तरह से मैं आप सबके साथ हूँ। आधी रात भी कोई आए, आप मेरी वो इंक्वायरी कर सकते हैं और मेरे बारे में आप पूछ सकते हैं। मेरा पिंजोखरे में जो होया उसके बारे में भी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं अगर वहाँ पाई गई या मेरा कोई भी वहाँ उपस्थिति पाई गई, गांव वालों से पूछ सकते हैं। तो जो सज़ा देंगे मैं खुद ही वो सज़ा लेने के लिए तैयार।